नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ट्रिक लेके आया हूँ। भी आपको दिक्कत होती है कि हिंदी के वाक्य होते हैं, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते। दिक्कत होती है टेंस कौन सा है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा। अब आपको टेंस की फॉर्मूले की जानने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से क्या है हिंदी को इंग्लिश में 100% क्या है कन्वर्ट कर लोगे। तो ध्यान से वीडियो देखना। जैसे मान लो मैं एक लिख देता हूँ, मैंने एक वाक्य लिख दिया, राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। देखो, जब आपके वाक्य के पीछे रहा रही रहे आ जाए तो पता आपको इसके लिए अपने से है आ गया तो अपने EJMR लगाते हैं। पता होगा आपको भी, जब मान लो पीछे है आ जाए, है के लिए EJMR लगाते हैं, रहा है रही रहे EJMR लगाते हैं। और जब कार्य लगातार चल रहा हो तो अपने क्या है मेन वर्ब में ING लगाते हैं। जिससे क्या है, इसमें देखो राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, कार्य लगातार चल रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, कोई अपने फॉर्मूला नहीं देखना है, टेंस नहीं देखना। सबसे पहले आपने फर्स्ट चीज उठा लेनी है, क्या है, राम है, तो आप आराम से राम लिख दो इस प्रकार, ठीक है, कुछ नहीं करना आपने। फिर आप पीछे स्टार्ट कर दो, वर्ड आपका रहा है, ठीक है, और राम क्या सिंगुलर है, वचन है, तो क्या लगाओगे, इच लगाओगे, इच लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर पीछे और स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं देखना आपने, पीछे और जाओ, खेल आ गया तो क्या है, प्ले, कार्य लगातार हो रहा है तो प्लेइंग आएगा, क्यों लगातार कार्य हो रहा है, खेल रहा है, अभी भी खेल रहा है, प्ले कर दो, कुछ नहीं करना। फिर क्या करो, और पीछे जाओ, क्या वर्ड है, क्रिकेट है तो क्रिकेट लगा दो, क्या दिक्कत है आपको, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट लगा दिया। फिर और पीछे जाओ, मैं वर्ड इसके लिए आप इन लगाते हो, लगा दो, क्या दिक्कत है, इन लगा दिया। पीछे और जाओ, क्या बचा, मैदान, तो क्या लगा दिया, द ग्राउंड। बन गया ना आपका वाक्य। करना क्या, बहुत ही नॉर्मल बात है। सबसे पहले आप देखो, फर्स्ट क्या शब्द है, राम लिख दो, फिर पीछे स्टार्ट कर दो, पीछे से रहा है, पीछे लगा दिया, फिर मैंने खेल के लिए क्या लगा दिया, प्लेइंग लगा दिया, क्रिकेट के लिए क्रिकेट लगा दिया, मैं के लिए इन लगा दिया, ठीक है, और घर के लिए द ग्राउंड लगा दिया। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल जरूरत नहीं आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जानने की, कि झंझट में आपने क्या पढ़ना ही नहीं है। एक वाक्य देखो और है, बच्चे आम पसंद करते हैं। देखो पीछे आ गया, ता है, ती है, ते है, आजे, तो अपने क्या मेन वर्ब लगाते हैं, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगते क्योंकि क्या सिंपल वाक्य है। तो मान लो पीछे ता, ती, ते, आजे, तो अपने V1 लगाते हैं, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। और कुछ नहीं करना, इसके अंदर क्या देखना सबसे पहले क्या है, बच्चे हैं, तो आप बच्चे क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन बोलते हैं, तो लिख दो चिल्ड्रन, क्या दिक्कत है, लगा दो चिल्ड्रन, क्या दिक्कत है। फिर देखो पसंद करते हैं, बोलते हैं लाइक बोलते हो, चॉइस बोलते हो, लाइक बोलते हो, आम पता ही सभी को, तो क्या लगा दो, लाइक लगा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आपको। फिर क्या बच गया, पीछे और स्टार्ट करो, आम बच गया, क्या लगा दो, मैंगो लगा दो, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब चुटकियों के अंदर वाक्य हो, अगर आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्मूले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, इस प्रकार आप क्या आसानी से क्या बना सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रकार की प्रॉब्लम आने की जरूरत ही नहीं है आपको। अपने एक वाक्य और करते हैं, देखो आपके सामने एक वाक्य और करता हूँ। तो वाक्य है, नॉर्मल वाक्य है, रानी स्कूल जाती है। नॉर्मल वाक्य सीख लो पहले, फिर हर वाक्य आप क्या सीख सकते हो, जितना मर्जी बड़ा वाक्य सीख सकते हो। तो देखो सबसे पहले क्या है, रानी का रानी लगा दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीछे क्या ता, ती, ते, आजे, तो अपने क्या है हेल्पिंग लगाते नहीं होते, सिंगल वाक्य के अंदर क्या है, तो V1 लगाते हैं। और जाने के लिए क्या लिखते हैं, जानने के लिए गोगल लिखते हैं, तो गोगल लगा दिए, क्या दिक्कत है। स्कूल के लिए आप क्या आ गया, स्कूल आ गया, कोई दिक्कत किसी को, मतलब पहले स्टार्ट किया शुरू से, फिर पीछे स्टार्ट किया, जाती है, टूल गोगल लगा दिया, फिर स्कूल के लिए लगा दिया मैंने, स्कूल लगा दिया, तो नॉर्मल सी बात है, बढ़ गया आपका वाक्य। इसी वाक्य देखो, राम एक पत्र लिख चुका है, ठीक है, वाक्य है राम एक पत्र लिख चुका है, देखो नॉर्मल सा वाक्य है। और देखो चुका, चुकी है, ऐसे शब्द आ जाए तो वो बताइए है जब लगाते होते हैं, यानी चुका चुकी के लिए लगाते हैं, है जब लगाते होते हैं, और क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते होते हैं।
जो आपकी मेन वर्ब होती है उसके थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो नॉर्मल बात है, आपको कुछ दिक्कत नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट सब चट लो, क्या राम है तो राम लिख दो, ठीक है। राम सिंगुलर है, पता है एक वचन है। तो चुका के लिए क्या लगाते हैं, हैजल लगाते हैं। तो क्या लगाना है, हैजल लगानी है, क्योंकि राम के सिंगुलर है तो हैजल लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर पीछे क्या है, देखो ऐसे चलो पीछे लो, लिखना होता है राइट, इसमें लगती है थर्ड फॉर्म। तो क्या गिरा थर्ड फॉर्म, रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। फिर क्या है, एक पत्थर, क्या लिख दो, ए लेटर, है ना, बिल्कुल ट्रिक से, मतलब कोई आपको सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने क्या राम को लिख लिया, राम से। फिर पीछे चलो, चुका के लिए क्या लिखा, हैज है, में से एक सेलेक्ट करो तो हैज लगा दिया। देखो लिखना होता है राइट, हैज के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अपने राइट की थर्ड फॉर्म होती है, रिटन होती है, इसमें डबल टी लगता है, ठीक है। फिर और फिर चलो क्या बचेगा, एक पत्थर, तो मैंने ये लेटर लिख दिया। दोनों सी बात है, हो गया आपका। ऐसे एक वाक्य और देखो, आपने कुछ नहीं करना, बस स्टार्टिंग शुरू से करनी है, उसके बाद क्या पीछे से कर देना है। और जब तक वाक्य खत्म ना हो तो पीछे क्या, उसका पीछा करता रहो, करते रहो, जाते रहो, जाते रहो। वाक्य है, राम कक्षा में एक पाठ पढ़ता है। तो नॉर्मल सी बात है, राम कक्षा में एक पाठ पढ़ता है। अगर ता है तीये ते आ गया तो आपको क्या है, बी1 लगानी है। मान लो पीछे ता है तीये ते आ गया तो क्या लगानी, बी1 लगानी होती है, वर्ब की फर्स्ट में लगानी होती है। ऐसे ऐसे जोड़ते हैं इसमें रूल के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपने क्या करना, राम है तो राम का क्या आपने राम लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या दिक्कत है, राम लिख दिया, ठीक है। फिर पढ़ना, पढ़ता है, पढ़ना क्या होता है, रीड पढ़ना होता है ना, रीड पढ़ना, टीच पढ़ाना, ठीक है। और राइट लिखना होता है, लिसन सुनना होता है, पता है आपको। तो राम रीड्स लिखेंगे, कारण क्या है कि राम के सिंगुलर है। देखो ये कवर हो गया आपका, हो गया कवर। फिर क्या आ गया, ए पार्ट आ गया, तो ए लेसन या चैप्टर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने ए लेसन लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है, मैं आ गया, मैं के लिए इन लगाते हैं तो आपने इन लगा दिया, ठीक है। फिर पीछे और चलो, कक्षा, कक्षा आ गया तो द क्लास लिख दिया। कोई दिक्कत है आपको, बिल्कुल दिक्कत नहीं। देखो सबसे पहले क्या किया मैंने, फर्स्ट वर्ड उठा लिया, देखो राम उठा लिया, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, राम उठा लिया, क्या दिक्कत है, कोई पता नहीं। अपने कन्फर्म करना नहीं, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, बस सीधा रूल को अपने क्या है फॉलो नहीं करना, ट्रिक को फॉलो करना है। सबसे पहले हमने क्या राम उठा लिया, फिर पीछे स्टार्ट हो, पढ़ता है, मैंने रीड्स लिख दिया, क्या दिक्कत है, एक पार्ट, ये लेसन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम किसी को, नो प्रॉब्लम। फिर क्या, मैं आ गया, पीछे और चलो, ऐसे अपने पीछे कर चलना, पीछे पीछे। मैं के लिए मैंने क्या लिख दिया, ये लिख दिया, और कक्षा के लिए द क्लास आ गया, तो सेंटेंस क्या पूरा हो गया। ऐसे अपने एक वाक्य और देखो, वाक्य है, माता जी रसोई में भोजन पकाती है या बनाती है। तो भोजन तो रसोई में बनाया जाता है, जैसे माता जी रसोई में भोजन पकाती है। तो वही नॉर्मल बात है। देखो सबसे पहले पकड़ करनी है अपने, ता है ती है ते आगे ट्रिक पकड़ करनी है, तो पक्का आपको बी1 लगेगी, यहाँ अपने इसमें ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वही बात अपने सबसे पहले माता जी मदर बोलते हैं, पता ही आपको, अपने मदर लिख दिया, क्या दिक्कत है, मदर लिख दिया। पकाना होता है कुक, पता ही आपको। तो फिर पीछे स्टार्ट करना है, पकाती है, यानी ऐसे ले जाना तीर को, तो कुक से लिख देंगे, कारण क्या है, कुक क्यों लिखा मैंने, मदर सिंगुलर है, एक वचन है। फिर पीछे और चलो, भोजन को हम द फूड बोलते हैं, या फूड लिख सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर देखो और पीछे चलो, मैं आ गया, ये लिख दो, क्या दिक्कत है। फिर रसोई आ गया तो रसोई बोलते हैं किचन, KTCHEN, ठीक है, किचन। तो नॉर्मल बात हो गया आपका। क्या किया, पहले माता जी मदर कर दिया, पकाती है कुक से लिख दिया, भोजन को द फूड हो गया, फिर मैं के लिए इन लगा दिया, रसोई के लिए किचन लगा दिया। सबसे पहले हमने क्या यहाँ से स्टार्ट किया, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, मदर लिख दिया मैंने। फिर देखो पकाती है, पीछे स्टार्ट करना, पकाती है, कुक्स आ गया, तो दिक्कत। फिर पीछे भोजन द फूड आ गया, ठीक है। फिर मैं इन आ गया, रसोई के लिए किचन आ गया, कोई दिक्कत किसी को। इस प्रकार आप क्या है सीख सकते हो। तो आप घर पे और प्रैक्टिस करोगे तो आप किसी भी यानी सेंटेंस का इंग्लिश में क्या कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि कोई वाक्य हो संसार का हिंदी वाला, इस प्रकार आप क्या है
थोड़ी ट्रिक सीख लोगे तो आप क्या किसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।